जिंदगी की परेशानियों को देखकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि सबसे ज्यादा परेशान और दुखी बस वही हैं। आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी ऐसी परेशानियों का सामना किया है कि एक आम आदमी के लिए अकेले उससे उभरना काफी मुश्किल है। पिताजी के खराब स्वास्थ्य के कारण इन्होंने उनके बिजनेस को संभाला, लेकिन कुछ समय बाद दुर्भाग्य से इनके माता पिता का देहांत हो गया और इन्होंने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। इतने बड़े दुख के बीच खुद संभलना आसान नहीं था। इसके बाद इनकी राह में कई कठिनाइयां आईं, मगर इन्होंने हार नहीं मानी और हर चुनौती का डट कर सामना किया। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक पान वाले के घर के इंटीरियर से की। उसके बाद बड़े बड़े शोरूम, हॉस्पिटल, स्कूल, रिसोर्ट का इंटीरियर डिजाइन करते हुए आज 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट कर चुकी हैं। आइए बात करते हैं अमृता त्रिवेदी जी से। नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हेड इंटीरियर डिजाइनर एंड फाउंडर ऑफ अनामी डेकोर अमृता त्रिवेदी जी से। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि क्या आप इंटीरियर डिजाइनर ही बनना चाहती थी या कुछ और सपना था? नहीं, मेरा सपना कुछ और था। इंटीरियर डिज़ाइनर केम की मेरे जैसे खून में आ गया। मैं अपने काम में अगर मैं बताऊं तो आई एम द फोर्थ जनरेशन। माय ग्रेट ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर, माय फादर, माय चाचा, एवरीवन वाज इनटू बिल्डरशिप एंड ओके। कॉन्ट्रैक्टर एंड आर्किटेक्ट्स। सो मेरा फील्ड कुछ और था। मैं पहले एमबीए करने जा रही थी, जैसे हाफ ऑफ द पीपल और यंग जनरेशन जाती है, हम भी वैसे ही जा जी। रहे थे। बट कुछ इंसिडेंट्स हुए घर में जिस वजह से मेरी स्ट्रीम चेंज हो गई एंड मैंने अपने पापा का बिजनेस देखा एंड वहां से मेरे को इंटरेस्ट हुआ कि आई शुड बिकम एन इंटीरियर डिजाइनर। जी। तो कितने साल हो गए आपको इंटीरियर करते हुए? इट्स मोर देन 8 years नाउ। 8 साल से ऊपर हो गया मेरे को ओह, करते हुए काम। तो आप सिर्फ जबलपुर में ही काम देखती हैं या बाहर भी जाना होता मैं ऑल ओवर एमपी में काम देखती हूँ है? इस टाइम पे। मेरे जबलपुर के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं उन जी। जगहों पे मेरे काम चल रहे हैं, चाहे वो रीवा, सतना, मंडला, आपका कान्हा, बांधवगढ़, सब जगह मेरे काम चल रहे जी। हैं। तो आप जो इंटीरियर करती हैं, क्या वो वास्तु के हिसाब से होता है? यानी जी, कई बार काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि दिशा सही नहीं है, जगह नहीं है वहाँ पर, तो कैसे मैनेज करती हैं? देखिए यही तो हमारा टैलेंट है। यस, जी। आई फॉलो वास्तु अलॉट। जी। बिकॉज क्या होता है, एंटी वास्तु अगर जाऊँ तो हाफ ऑफ द टाइम अगर वो बिजनेस नहीं चला तो पता चला मेरे को बोलने लगे कि ये मैडम जी, अपना आपको ब्लेम हो जाएगा। सिर्फ ब्यूटी कर रही थी, इन्होंने कोई वास्तु का ध्यान नहीं दिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर हम किसी का घर बना रहे हैं तो वी मेक श्योर कि उनका हेड सही दिशा में हो, उनका वॉशरूम सही दिशा पे हो। सो मतलब उनकी तिजोरी सही दिशा पे हो। अगर हम किसी का कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो जी। मेक श्योर कि उनकी जो कैश काउंटर होता है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, उनका जो मंदिर होना चाहिए वो जी। प्रॉपर होना चाहिए, जो बॉस कैबिन होना चाहिए वो एकदम एग्जैक्ट सेम दिशा में होना चाहिए। सो एवरीथिंग वी कंसिडर। सो यस, वी फॉलो वास्तु अलॉट। पर्सनली अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप वास्तु पे कितना विश्वास करती मैं वास्तु में बहुत विश्वास करती हूँ क्योंकि वास्तु इज नथिंग, इट्स जस्ट गिव्स द पॉजिटिविटी टू अ प्लेस। जैसे हैं? फॉर एग्जांपल आप एक बंद तिजोरी में या बंद किसी कमरे में अगर आप सेटअप कर लोगे तो यू विल नेवर फील हैप्पी। मतलब आपको फ्रीडम चाहिए, वास्तु गिव्स यू दैट फ्रीडम। हाँ, ये जरूर है कि किसी का घर अगर ओल्ड स्कूल है या पहले के जमाने में, क्योंकि कोई वास्तु वगैरह देखता नहीं था, जिसने जहां बना दिया वहां पे हो जी। गया। बट अभी अगर हम करेंटली बात करें तो एवरीबडी इज लाइक, आप गूगल पे डालो व्हाट्स द परफेक्ट लोकेशन फॉर योर बेड, यू विल जी। गेट द आंसर। सो जी। एवरीथिंग, एवरीबडी फॉलोज वास्तु। एंड मैं भी उस पर बहुत विश्वास रखती हूँ एंड आई फील इट गिव्स the positive effect to your business, to your house, then why not? What's in harm in that? जी। ये बताइए कि कुछ लोग खुद अपने पसंद से घर बनाते हैं, और उनका ये मानना होता है कि अगर डिजाइनर से हम डेकोर कराएंगे तो काफी कॉस्टली पड़ेगा, तो कहाँ तक सच है ये? देखिए आप बना लीजिए अपनी पसंद से घर। पहले नंबर वन की चीज़ है कि आपको अपना बजट पता होना चाहिए। जी।
आपका बजट अगर 1 लाख रुपए का है और आपको पसंद आ रही है 5 लाख रुपए की चीज, जी तो आप उस चीज पे कभी भी आप बना ही नहीं पाएंगे। नंबर बिल्कुल 1, आप परेशान हो जाएंगे। यू डोंट नो द वेंडर्स, यू डोंट नो द वर्कर्स। एक वर्कर आ रहा है, कल वो बीमार हो गया और 4 दिन से फोन नहीं उठा रहा है। ये सिचुएशन हर जगह बहुत कॉमन है। बिल्कुल विथ अस वी गिव द प्रॉपर टाइमिंग टू द क्लाइंट एंड उसके अकॉर्डिंगली ही हम सारे काम करते हैं। हम बजट भी सबसे पहले, हमारे 5 क्वेश्चंस रहते हैं जब हम किसी क्लाइंट से बात करते हैं, उनका टेस्ट जानते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो उसमें बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वी आस्क दी बजट एंड उस बजट पे उनकी चॉइस जान लेते हैं, और उस चॉइस पे अगर वो बजट फिट नहीं होता तो उसकी भी रियलिटी उन्हें बता देते हैं कि आपको या तो थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा बजट इस चॉइस के लिए, या तो फिर आपको अपनी चॉइस घटानी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज, मैं कोई मैजिशियन तो हूं नहीं कि मैं बना बिल्कुल दूंगी। सो वी हैव टू बी प्रैक्टिकल विद दैट। सो एक डिजाइनर का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसको मार्केट नॉलेज है। ही नोज द पीपल विथ whom दे आर वर्किंग। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शुरू से ही किसी डिजाइनर या किसी आर्किटेक्ट या किसी एक जो स्पेशलिटी रखता है उस चीज में, जो ऑलरेडी नोन है उस फैक्टर से, उस फील्ड से, उसको आप हायर करें और उसके ही गाइडेंस से आगे बढ़ें। यस, आप अपनी चॉइसेस बताइए, बट एट द एंड ऑफ द डे जो वो बोल रहे हैं उसको प्रायोरिटाइज करिए। जी, यानी बजट और आप अपनी चॉइस बता सकते हैं, बाकी ये आपका काम है कि आप उसे किस तरह बिल्कुल मैनेज करते हैं और बिल्कुल। उसे उसी बजट में कितना खूबसूरत बना सकते हैं। जी, तो आपकी जर्नी जो है, आज आप इस मुकाम पे हैं, आप किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं और आप सेल्फ मेड पर्सन हैं। तो काफ़ी इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी। तो क्यों ना हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें कि क्या हर्डल्स आए, क्या चैलेंजेस आए, उनको किस तरह फेस किया आपने? देखिए, हर्डल्स और चैलेंजेस तो सबकी लाइफ में आते हैं। शायद जी मेरी लाइफ में बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ गए। जी मेरे जब मेरी करियर की बहुत इनिशियल स्टेज थी, उस टाइम पे माय फादर गॉट सिक एंड इन 2017 ही पास्ड अवे। दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल विच आई नेवर टेल टू एनीबडी। मैं ये चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करती, बट आई थिंक कि शायद अब वो एक टाइम आ गया है जब मेरे को अपने बारे में थोड़ा बताना चाहिए। जी मेरे फादर के जाने के बाद एक एम्प्टीनेस होती है, ऑब्वियसली वो आज तक है, बट मैंने उस चीज़ को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हमारे यहाँ 13 डेज का रिचुअल होता है, हमने 13 डेज का अपना रिचुअल किया एंड 14 डे पर मैं अपनी फील्ड पर थी, ओह विदाउट टेलिंग एनीबडी व्हाट हैपेंड विथ मी। मैंने किसी को बताया भी नहीं और मैं चुपचाप अपना काम करती रही, और वो दिन है और आज का दिन है, मैं सिर्फ काम करती हूँ। मैं सवेरे घर छोड़ती हूँ और मैं रात में घर आती हूँ। मेरे पास टाइम नहीं होता किसी भी चीज़ को सोचने का। इन 2021 आई जी लॉ ड्यूरिंग द कोविड टाइम आई पास माई मदर, माई बिलव्ड मदर। वो मेरे को तोड़ दिया था, बट स्टिल मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे भाई बहन हैं, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई हाउस। मैं अपना घर भी संभालती हूँ, अपना बिजनेस भी संभालती हूँ, और आई थिंक मैं अच्छा कर रही हूँ अपनी फील्ड में। बिल्कुल, बहुत अच्छा करें, आपका नाम है। आज जिस मुकाम पे आप हैं, वहाँ हर किसी का सपना होता है वहाँ जाना, वहाँ पहुँचना। ये बताइए कि इंटीरियर डिज़ाइन में करियर बनाने के लिए किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर करा? जैसा मैंने बताया, मैं अपनी फील्ड में मतलब जो मैं इंटीरियर डिज़ाइनर आज मैं हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स जी, एंड माई बैकग्राउंड। जी, ये जिसको कहते हैं ना, मेरे खून ने मेरे को बुलवा लिया। सो ये मैंने अपने जब फादर को देखती थी, मेरे चाचा को देखती थी, वो मतलब जब वो काम करते थे तो मैं उनकी साइट्स बहुत जाती थी। तो बचपन में मैंने बहुत साइट्स पे खेला है। आई यूज टू प्ले विथ लेबर्स भी, और वो मसाला बनाने तक का भी, वो सब हम सब मस्ती कर चुके उस टाइम पे। सो वो ओके। एक कीड़ा तो लग गया था उसी टाइम से। बट हुँ, अगेन यस, मैं जैसे सब लोग जाते हैं, मैंने अपना कैट क्लियर किया था एमबीए के लिए। 90 परसेंटाइल से मैंने अपना कैट क्लियर किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाई थी। आई वॉज गोइंग टू बैंगलोर फॉर फर्दर स्टडीज, हुँ, बट मैं नहीं जा पाई थी। एंड मैंने उस दौरान पे अपने साइट्स जो मेरे फादर की चलती थी, मैंने वो देखना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को इसी फील्ड में शायद आगे बढ़ना चाहिए, एंड आई एम एंजॉइंग इट। सो मैंने ऐसे करके अपना सफ़र स्टार्ट किया। जी। तो पिछले कुछ वर्षों में आपने अपने डिज़ाइन्स को किस तरह से डेवलप किया? डेवलपमेंट तो इट्स लाइक अ फैशन ओनली, जैसे चेंज होता रहता है वैसे इंटीरियर भी अपने हिसाब से चेंज होता रहता है। आप
कुछ भी आज की डेट में उठा लीजिए, एवरीथिंग रिक्वायर्स डिजाइन। अगर आपके में डिजाइन नहीं है तो वो चीज अच्छी नहीं लगती। मैं कोई भी प्रोजेक्ट उठाती हूँ तो सबसे पहले उसका एक पीपीटी रेडी करती हूँ, प्रेजेंटेशन, जो मैं अपने क्लाइंट को दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपसे मैं आज मिली, मेरे को आपकी चॉइस नहीं पता। मैं आपने तो बोल दिया मेरा घर बहुत अच्छा बनाना है अमृता जी, बट मैं कैसे बनाऊं? मैं अगर अपनी चॉइस का कुछ चीज बना दूंगी, आप बोलोगे ओहो प्लीज दिस इज नॉट माय चॉइस, मेरा चॉइस तो कुछ और है। सो इट्स बेटर कि हम पहले एक म्यूचुअल डिस्कशन करें। आप मेरे को कुछ रेफरेंसेस दिखाएं, शो यू सम रेफरेंसेस ऑफ माइंड, अपने प्रीवियस वर्क के दिखाएंगे, चाहे आप इंटरनेट या कहीं पर आप कहीं घूमने गए, आपको कुछ चीज अच्छी लगी, यू शो इट टू मी, सो दैट आई विल मेक श्योर कि आपकी ये चॉइस है और मेरे को इसी के हिसाब से आपके साथ काम आगे करना है। तो उससे क्या होता है, एक हमारे बीच में एक नंबर 1 बॉन्डिंग भी अच्छी बनेगी, और नंबर 2 हमारा टाइम भी बहुत सेव होगा, क्योंकि सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। आज हम 3Ds बनाते हैं, 2Ds बनाते हैं, बार बार अगर हमारे साथ क्लाइंट शुरुआत में चेंज कराने लगेगा तो शायद हम एक प्रोजेक्ट भी टाइम पे नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपकी फेवरेट डिज़ाइन या प्रोजेक्ट रहा हो और उसमें कुछ चैलेंजेस आए और आपने अपनी क्रिएटिविटी से उसको ओवरकम कर लिया उससे? देखिए, चैलेंजेस तो हर प्रोजेक्ट में आते हैं, इट्स अ यूजुअल स्टोरी इन आवर केस, जी, बिकॉज समटाइम्स साइट बहुत दूर है और हम कहीं बैठे हैं जी। और वहाँ पे अर्जेंटली कुछ इशू आ गया और हमें भाग के वहाँ जाना पड़ रहा है। हुँ, कभी क्लाइंट का एकदम से मन चेंज हो गया कि मेरे को ये चीज़ तो अच्छी नहीं लग रही बनने के बाद, अब इसमें आप कुछ और करिए, तो ऑन स्पॉट हमको वहाँ पे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि यस, हम इसको चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, ये आपके तजुर्बे से आता है, आपके बिल्कुल, एक्सपीरियंस से आता बिल्कुल। है। जी, या आप एकदम, क्योंकि क्या होता है ना, कभी क्लाइंट से बड़ा मास्टर कोई नहीं है। सो क्लाइंट, आप बहुत बड़ा मास्टर है तो आपको उसी लेवल पे जाना पड़ता है। सो ऑब्वियसली मैं उसी हिसाब से फिर आगे काम करती हूँ, और क्लाइंट को आई गिव द प्रॉपर, क्योंकि ऑब्वियसली इतने साल से एक्सपीरियंस है मेरे को, तो मैं जो उनको समझाती हूँ और ऑन साइट तो बहुत सारे चेंजेस भी कराती हूँ। और ऑब्स्टिकल एंड हर्डल्स, ये ऐसा नहीं है, हर साइट पे ही आते हैं, कोई इसके बिल्कुल। लिए कोई स्पेशल साइट नहीं है। जी, इसको कितनी अच्छी तरह आप हैंडल कर लें ये डिपेंड करता है। यस। जी, डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए आप डिफरेंट डिज़ाइन वेरिएशन को कैसे बैलेंस करते डिफरेंट वेरिएशन, आपको अपडेट रहना पड़ता है, हैं? क्या चीज़ चल रही है फील्ड में, क्या है मार्केट में लेटेस्ट, वो चीज़ के लिए आपको हर समय अपडेट रहना पड़ता है। आप कोई नई चीज़ चल रही है, कुछ नया आइटम आया है मार्केट में और आप उसको छोड़ करके कुछ पुराना ही लगवा रहे हो, तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। आज जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, पहले हम लोग पलंग कैसे उठाते थे, एक गद्दा अलग करा, फिर उसके बाद 2 हेल्पर लगे और फिर पलंग उठा रहे हैं। जी, आज की डेट में एक पुश हाइड्रोलिक। से आप उठा जी, लेते हैं, एक बहुत सिंपल सी चीज है। सो ये चीजें कैसे हैं, क्योंकि आप उस चीज के लिए अपडेटेड हैं। आज मार्केट में आपने जैसे इनिशियल में क्वेश्चन पूछा था कि आप अपना घर खुद क्यों नहीं बना लेते, आप बनाइए, आपको सब चीजों के बारे में अपडेटेड रखना पड़ेगा फिर, हुँ, है ना। क्योंकि मैं एक अभी रिसेंट का एक इंसिडेंट बताती हूँ, मैंने किसी का अभी एक ड्राइंग रूम उठाया, हुँ, उन्होंने नया घर बनाया, बट वो मेरे पास बहुत परेशान आए, मैडम मैंने ये घर बनाया, उन्होंने 10 बाय 10 का एक ड्राइंग रूम निकाला, जबकि उनका घर था 2800 स्क्वायर फीट का, 2800 स्क्वायर फीट का। आपने 10 बाय 10 का पहले तो एक हॉल निकाल लिया, उसके बाद आपने उसके ड्राइंग रूम की जो एंट्रेंस है वो मिड से दे दी और उसके आजू बाजू में विंडो दे दी। ये कॉन्सेप्ट टोटली रॉन्ग है। आज वहां पे सिटिंग नहीं है, ठीक है, वहां पे आप कुछ भी सेटअप नहीं कर सकते। उसमें फिर हमने वेरिएशन दिया कि क्या, कैसे विदाउट चेंजिंग द सिविल प्लान, हम उसको कैसे विद द हेल्प ऑफ डिजाइनर पार्टीशंस, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर सिटिंग, टीवी यूनिट किस हिसाब से होना चाहिए, हमने उसका एक पूरा प्रेजेंटेशन दे दिया, एंड दैट क्लाइंट इज, मतलब वो नेक्स्ट लेवल खुश था। सो वो चीजें ऑब्वियसली आपको इम्प्लीमेंट करते हर चीज आनी चाहिए। बिल्कुल। तो लेकिन 10 बाय 10 तो काफ़ी छोटा हो जाता बहुत ही है, काफ़ी छोटा हो मुश्किल जाता आई है, होगी आपको। शायद 10 बाय 12 हो सकता है, मे बी, मेरे को एग्जैक्ट साइज जी। नहीं, बट यस इट वाज वेरी स्मॉल, और वहीं से आपका लिविंग रूम का एरिया का रास्ता भी जाता है। हुँ। जी। तो ये बताइए आने वाले कुछ सालों में क्या नया ट्रेंड देखती हैं आप? ट्रेंड तो मेरे को ऐसा लगता है कि हर दिन चेंज होता है। यस, हर चीज चेंज होता रहता है। जबलपुर शहर में हम रहते हैं, जबलपुर शहर इज अ ग्रोइंग सिटी, इट इज अंडर द स्मार्ट सिटी। आज आप ऐसा कोई एक मोड़ और एक ऐसा चौक, आप कहीं भी आप जाएंगे, हर जगह कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन या बिल्कुल। कुछ नया कुछ ओपन हो ही रहा है। सो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, हमको बस उसको यूज करते आना चाहिए।
जी, तो अमृता जी ये बताइए कि वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं और उनसे किस तरह बचा जा सकता मिस्टेक्स सबसे पहले मैंने वही बोला, विदाउट नोइंग योर बजट, है? जी। है ना। आप अपना काम स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद आपके पास बजट नहीं, खत्म हो गया, अब वो प्रोजेक्ट वहीं पे स्टिल हो जाता है, रुक जाता है ना। उसके बाद वो रॉन्ग है। आपका जितना प्रोजेक्ट डिले होगा, जैसे बोला इट्स अ वेरी ट्रेंडिंग बिजनेस, हम्म। वैसे वैसे ट्रेंड बिल्कुल। चेंज होता जाता है, इंटरेस्ट लूज होता जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या चीज, कब आपका प्रोजेक्ट इनिशिएट हो और कब वो प्रोजेक्ट एंड हो। सो वो थोड़ा सा टाइम टेबल एंड वर्किंग आपको कर लेनी चाहिए और वही डिजाइनर की हेल्प ले लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट के क्या मायने हैं? विमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बहुत छोटी सी बात बोलना चाहूँगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपने नाम सुना होगा। मैं जब छोटी थी आई ऑलवेज वांटेड टू बी फेमस एंड नोन, यू नो, मेरे को सब मेरे नाम से जाने, सब चीज़ें करें, एंड मेरे को हमेशा से एक ऑन्टरप्रेन्योर, लाइक अ स्ट्रॉन्ग ऑन्टरप्रेन्योर बनना था। सो मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे पानी को आप छोड़ दो उस हिसाब से वो बहता चला जाता है, वैसे ही मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आज मेरे को इस मुकाम पे बढ़ाया। जी। कभी भी हिम्मत मत हारना, दिस इज अ मेंस डोमिनेटेड सोसाइटी। सो हम भी आज जहाँ भी डील करते हैं, मोस्टली हमारे सारे वर्कर्स मेल होते हैं, बट स्टिल आई एम स्टैंडिंग हियर एंड बहुत स्ट्रांगली अपने हर पॉइंट रखती हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ, फालतू की बात नहीं करती। एंड मेरा एम बहुत क्लियर है हमेशा लाइफ में, मेरे को बहुत आगे बढ़ना है, मेरे को बहुत सक्सेस पानी है और उसके लिए जितनी मेहनत हो सकती है मैं करूँगी। सो विमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लस विमेन्स को विमेन की हेल्प करनी चाहिए। आज मैंने जब अपना एनामी डेकोर स्टार्ट किया था, मेरे अंडर में मोस्टली लड़कियां काम करती थी। वो लड़कियां धीरे धीरे ग्रो करी, उन्होंने कुछ ने अपना छोटे छोटे काम भी स्टार्ट कर दिए। वो मुझसे कुछ पूछती हैं कि मैम आप बताइए या दीदी आप बताइए कैसे करना है, मेरे को कोई हेल्प बताइए। मैं हमेशा हेल्प करती हूँ बिकॉज आई फील, यू नो, इट्स सो गुड कि आज की डेट में लोगों के विजन बड़े हो रहे हैं। पहले एक टाइम होता था अच्छी डिग्री ले लो सब कर लो लड़का अच्छा मिलेगा, अभी वो टाइम चेंज हो गया। आज अच्छा आप कमा लोगे, सब कर लोगे, आपको सब कुछ मिल ही जाएगा आज के बिल्कुल। टाइम पर। बिल्कुल। सो वो चीजें, लाइक यू हैव टू बी एम्पावर्ड। नो, एक लड़की को, स्पेशली एक लड़की को बहुत एम्पावर करना चाहिए। एंड साथ में अगर कोई शादीशुदा लड़की है तो उसके इन-लॉज को उसकी बहुत हेल्प करनी चाहिए, जो मेरे केस में है। आई एम वेरी प्राउड कि मेरे को, और ये मेरे ऊपर ब्लेसिंग है मेरे बाबा की, मेरे दादा दादी की, कि मेरे को मेरा परिवार जिसमें मैं शादी करती थी वो भी बहुत सपोर्टिव मिला है और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, जिस वजह से आज मैं हर काम को बहुत इजीली कर रही हूँ। जी, फैमिली सपोर्ट के बिना मुश्किल है कोई भी काम करना। वुमेन्स एंड गर्ल्स के एम्पावरमेंट में एजुकेशन का क्या रोल देखते हैं? एजुकेशन, चाहे आप विमेन्स की बात करें चाहे हम मेन्स की बात करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी, पढ़ाई के बिना तो देखिए कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने टॉपर रहें या हर चीज में यू हैव टू बी बेस्ट, वो बहुत गलत है। क्योंकि कभी कभी ना जो बैक बेंचर होता है ना वो भी साइंटिस्ट बन जाता है, बिल्कुल है ना। सो यू हैव टू बी लाइक, पढ़ाई, आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बात करने का लहजा होना चाहिए। अगर आप बहुत पढ़े लिखे लेकिन आप बात ही अच्छे से नहीं कर पा रहे तो उस पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं समझना। तो चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको अपना, आपकी क्या चीज है, इच्छा या रुचि किस चीज में, आपको वो चीज भी क्लियर होनी चाहिए ताकि आप उसी फील्ड में आगे जाए। अगर चलो आपका कॉमर्स में मन नहीं लगता, यू लाइक बायोलॉजी, बट आप बायोलॉजी नहीं आ सकते क्योंकि पेयर प्रेशर था, फैमिली प्रेशर था, तो आपने कॉमर्स ज्वाइन कर लिया, विच इज टोटली रॉन्ग। यू विल नेवर बी हैप्पी। सो आपको जो चीज अच्छी लगती है आप वही करो। और मैं बोल रही हूँ पढ़ाई भी नहीं है, आप बेसिक एजुकेशन लो। अगर आपके पास कोई और नेक्स्ट लेवल टैलेंट है तो आप उसमें फोकस करिए। आज की डेट में हर जगह वैल्यू है, मतलब आप चाहे यूट्यूब पे आप अपना सॉन्ग, अगर आप सिंगर है तो आप यूट्यूब पे अपनी चीजें शेयर करिए, वहां से आपको 10 लोग और देखेंगे। आप मतलब किसी भी चीज की कमी नहीं है आज की डेट में, मेरा सिंपल ये कहना है। सो एजुकेशन प्लस टैलेंट एंड प्लस आपकी जो इच्छाएं है या व्हाटएवर यू लाइक उसको फॉलो अप करिए। जी, जैसे कि आपने बताया कि आप अपने फोर फादर्स के टाइम से आपके ये बिजनेस चल रहा है, जी, उसी को आपने कंटिन्यू किया है, लेकिन इनके अलावा और कोई आपकी इंस्पिरेशन या आइडियल कोई नहीं है?
देखिए आइडियल तो जो भी सक्सेसफुल लेडीज हैं वो सब मेरे आइडियल्स हैं, और लेडीज हो चाहे मेरे जेंट्स हो, इसमें कोई किसी एक का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। मेरे को ये लगता है कि आज मैं सवेरे से काम पे निकलती हूँ और मेरे को अपना काम जो भी मैं करने जा रही हूँ सक्सेसफुल मेरा होना चाहिए। सो शायद मैं खुद ही अपने आप से इंस्पायर होती हूँ और मैं खुद ही अपने आप को हर चीज में मोटिवेट करती हूँ। Obviously, yes, there are many other people जो बहुत सक्सेसफुल हैं, मैं उनके अभी शायद लेवल पे नहीं हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल मैं ट्राई तो कर रही हूँ। मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं मतलब डेली ट्राई करते, चाहे मेरी तबीयत खराब हो चाहे अच्छी हो, आई ऑलवेज मेक श्योर आई एम प्रेजेंट। सो मैं अपनी खुद की इंस्पिरेशन। जी, तो आप में तो फिर काम का वजह जज्बा है, तो आप इतनी मेहनत करती हैं, इतनी आपका बिजी शेड्यूल रहता है और फिर भी और आप तरक्की करती जा रही हैं, जी इतनी बड़ी आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो कहाँ से आती है इतनी एनर्जी मैंने जैसा बोला ना कि जब आपको किसी चीज को पाने का जुनून होता है ना, तो अंदर से खुशहाली आती है। जी तो वो बस मेरे साथ ऐसी है। मैं और प्लस नंबर एक जो चीज मुझे ये लगती है कि जब किसी का प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है ना, जैसे मैं कई घरों के इनॉग्रेशंस पे जाते हैं जो हमने प्रोजेक्ट्स करे, वहाँ भी फील है सेलिब्रिटी, क्योंकि वो आपको सबसे मिलवाते हैं, यू नो अपने रिश्तेदारों से मिलवाएंगे कि आप लता जी ने ये घर किया, आप डेकोर्स ने ये काम किया है, यू नो आप किसी का शोरूम बना रहे हो तो वहाँ पे आपको सबसे मिलवाएंगे कि शी हैज डन इट, यू नो वो चीज एक नेक्स्ट मतलब वो एक नशा है। मतलब अगर आपको वो चीज आ गई ना, आपको किसी और चीज में मजा नहीं आएगा। बिल्कुल। ये बताइए कि नेक्स्ट क्या प्लान है लाइफ में, क्या धमाका करने वाली है आप? देखिए नेक्स्ट टाइम तो मेरा ऐसा है कि अभी मैं एमपी में काम कर रही हूँ और आने वाले शायद 5 साल में मेरे को इंडिया लेवल पे जाना है, और मैं हर जगह पे अपना अनानी डेकोर्स का ब्रांडिंग करना चाहती हूँ, हर जगह पे अपना इंटीरियर्स की फॉर्म्स ऑफिसेस डालना चाहती हूँ, ताकि यू नो ये एक नेक्स्ट लेवल ग्रो होना चाहिए। आज हम जबलपुर में हैं, आज हम सी टाइम्स में बैठे हैं, कल को हम और आगे बढ़ना चाहेंगे, यू नो सब जगह पे मतलब एक कहते हैं ना कि बात होनी चाहिए कि वो इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये कहाँ तक पहुंचे, हमारे जबलपुर का नाम रोशन करना चाहते हैं। जी बहुत अच्छी सोच है और हमारी विशेष है आपके साथ विशेष है कि आप जरूर उस मुकाम तक पहुंचे जहाँ आप पहुंचना चाहती है। ये बताइए कि वुमेन एंटरप्रेन्योर को किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है बिजनेस वर्ल्ड में और आपने कैसे ओवरकम किया इन चीजों से? तो देखिए मैं साफ बात बता रही हूँ, ये जो फील्ड में हम काम कर रहे हैं यहाँ पे कारपेंटर भी मेल है, फैब्रिकेटर भी मेल है, सोफा बनाने वाला भी मेल है, कोई भी XYZ सब मेल है ना, बट स्टिल आप अपनी एक इंडिविजुअलिटी रखती है और उन सबसे पावरफुल है। सो धीरे धीरे करके मतलब आपको अपनी चीजें बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए हर किसी के सामने। आप अपनी ड्राइंग इतनी क्लियर बनाए कि कल को कोई भी उस पर पॉइंटिंग ना करे, दिस इज योर ड्राइंग, एंड आपको अपने क्लाइंट के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। मेल फीमेल का जो ये चेंजेस या यू नो आप बोलोगे कि यू नो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये थोड़ा सा कम है, वो चीज अब खत्म हो गई है, मेरे को लगता नहीं है ना। मैं आज कोई भी साइट में जाती हूँ, मेरे को कभी अनसेफ नहीं लगता। आई एम ऑलवेज, मैं अकेली अपनी हर साइट मैनेज करती हूँ, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। आई मेक श्योर कि मैं अपनी हर साइट में खुद जाऊँ और अपनी चीजें देखूँ और समझूँ, क्योंकि मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है कोई भी अगर मेरा कोई XYZ अगर मेरा सुपरवाइजर भी देखता है, वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, बट मेरा काम में मुझे लगता है वो खुद जाना बहुत जरूरी है, एक मेरा कीड़ा है जो मेरे को लगा तो इस वजह से मैं बहुत थक भी जाती हूँ, बट स्टिल आई मैनेज। जी सक्सेसफुल है, मैं उनके अभी शायद लेवल पे नहीं हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल मैं ट्राई तो कर रही हूँ। मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं मतलब डेली ट्राई करती हूँ, चाहे मेरी तबीयत खराब हो चाहे अच्छी हो, आई एम ऑलवेज मेक श्योर कि आई एम प्रेजेंट। सो मैं अपनी खुद की इंस्पिरेशन हूँ। जी, तो आप में तो खैर काम का गजब जज्बा है, तो आप इतनी मेहनत करती हैं, इतनी आपका बिजी शेड्यूल रहता है और फिर भी और आप तरक्की करती जा रही हैं, जी इतनी बड़ी आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो कहाँ से आती है इतनी एनर्जी? एनर्जी मैंने जैसा बोला ना कि जब आपको किसी चीज को पाने का जुनून होता है ना, तो अंदर से खुद शक्ति आती है। जी बिल्कुल। तो बस मेरे साथ ऐसे ही है। मैं और प्लस नंबर एक जो चीज मुझे ये लगती है कि जब किसी का प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है ना,
जैसे मैं कई घरों के इनॉग्रेशंस पे जाती हूँ जो हमने जी। प्रोजेक्ट्स करे हैं, वहां पे यू फील लाइक अ सेलिब्रिटी, क्योंकि हम्म। वो आपको सबसे मिलवाते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलवाएंगे कि अमृता जी ने ये घर किया, जी। नामी डेकोर्स ने ये काम किया है, आप किसी का शोरूम बना रहे हो तो वहां पे आपको सबसे मिलवाएंगे कि शी हैज डन इट। वो चीज का एक नेक्स्ट, मतलब वो एक नशा है, मतलब अगर बिल्कुल। आपको वो चीज आ गई ना, आपको किसी और चीज में मजा नहीं आएगा। बिल्कुल। ये बताइए कि नेक्स्ट क्या प्लान है लाइफ में, क्या धमाका करने वाली हैं आप देखिए, नेक्स्ट प्लान तो मेरा ऐसा है कि अभी मैं एमपी में काम कर रही हूँ, हम्म। और आने वाले शायद 5 साल में मेरे को इंडिया लेवल पे जाना है, और ओके। मैं हर जगह पे अपना अनामी डेकोर्स का ब्रांडिंग करना चाहती हूँ, हर जगह पे अपना इंटीरियर्स की फर्म्स ऑफिसेस डालना चाहती हूँ, ताकि ये एक नेक्स्ट लेवल ग्रो होना चाहिए। आज हम जबलपुर में हैं, आज हम सी टाइम्स में बैठे हैं, कल को हम और आगे बढ़ना चाहेंगे। बिल्कुल। सब जगह पे मतलब एक कहते हैं ना कि बात होनी चाहिए कि इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया था और ये कहाँ तक पहुंचे। हमारे जबलपुर का नाम रोशन करना चाहती हूँ मैं। जी, बहुत जी। अच्छी सोच है, और हमारी विशेज़ हैं आपके साथ, बेस्ट विशेज़ हैं कि आप ज़रूर उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ आप पहुँचना चाहती हैं। जी। ये बताइए कि वुमेन एंटरप्रेन्योर को किन-किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है बिज़नेस वर्ल्ड में, और आपने कैसे ओवरकम किया इन चीज़ों से? देखिए, मैं साफ बात बता रही हूँ, ये जो फील्ड में हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे कारपेंटर भी मेल है, फैब्रिकेटर भी मेल है, जी, सोफा बनाने वाला भी मेल है, बिल्कुल। कोई भी XYZ सब मेल्स हैं जी, मोस्टली, है ना। बट स्टिल आप अपनी एक इंडिविजुअलिटी रखती है और उन सबसे पावरफुल हैं आप। सो धीरे धीरे करके, मतलब आपको अपनी चीजें बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए हर किसी के सामने। आप अपनी ड्राइंग्स इतनी क्लियर बनाएं कि कल को कोई भी उस पर पॉइंटिंग ना कर पाए। दिस इज योर ड्राइंग, एंड आपका अपने क्लाइंट के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। मेल फीमेल का जो ये चेंजेस, या आप बोलोगे कि ये ज्यादा स्ट्रांग है, ये थोड़ा सा कम है, वो चीज अब खत्म हो गई है, मेरे को लगता नहीं है जी। ना। मैं आज कोई भी साइट में जाती हूँ, मेरे को कभी अनसेफ नहीं लगता। आई एम ऑलवेज, मैं अकेली अपनी हर साइट मैनेज करती, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। आई विल मेक श्योर कि मैं अपनी हर साइट में खुद जाऊं और अपनी चीजें देखूं और समझूं, क्योंकि मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, या कोई भी अगर मेरा कोई XYZ, अगर मेरा सुपरवाइजर भी देख रहा है, वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, बट मेरा काम में मेरे को लगता है मेरे को खुद जाना बहुत जरूरी, वो एक मेरा कीड़ा है जो मेरे को लगा हुआ है। तो इस वजह से मैं बहुत थक भी जाती हूँ, बट स्टिल आई मैनेज। जी। यस। आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी उन्हें जिन्होंने अभी-अभी अपना कोई स्टार्टअप शुरू किया या बिज़नेस में आई हैं? हिम्मत मत हारना, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अपनी साइट्स या कोई भी अपना आप कोई भी काम कर रहे हो, आप उसमें खुद प्रेजेंट रहिए, अपने खुद इन्वॉल्वमेंट रखिए। किसी के भरोसे मत बैठिए कि ये काम हो जाएगा, क्योंकि वो काम नहीं होगा। शायद एक दिन हो जाएगा, दूसरे दिन से वो काम में प्रॉब्लम्स आएंगी। अपना काम खुद देखिए, क्लाइंट से खुद डील करिए। मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि हर चीज खुद करिए, आपकी टीम वर्क बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। लाइक मेरी अनामी डेकोर की टीम बहुत स्ट्रांग है, इस वजह से मैं आज इजिली हर काम मैनेज कर पा रही हूँ, बिल्कुल। और मैं उनको बहुत श्रेय देना चाहूंगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू आर द फेस। कल को कोई भी गड़बड़ी हो जाती है या गलतियां हो जाती हैं, तो वहां पे बात ये आ जाती है कि अमृता जी ने गलत करा, बिल्कुल। ना कि किसी और ने गलत करा। तो जी। यू हैव टू बी, मतलब थोड़ी सी अपनी चीजों को लेकर के लॉयल हो जाओ। खुद से झूठ बोलना बंद कर दो कि ये चीज तो हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको खुद लगना पड़ता है। बिल्कुल। जी। और मेल फीमेल चाहे कोई भी हो, अपने आप से एंथुजियास्टिक रहो। एंथुजियाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। बिल्कुल। आप फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं, ऐसे में फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह मैनेज करते हैं? फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ में बखूबी मैनेज कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम उम्र से मैं, जैसे जी। मैंने अपना बताया पास्ट एक्सपीरियंस, मैं अपना घर भी मैनेज करती हूँ। और मैं किसी भी चीज़ में किसी भी टाइप की कमी नहीं छोड़ना चाहती। चाहे मेरी मेरी शादी हो गई, तो मेरे इन लॉज भी बहुत हेल्पफुल हैं। मेरी मतलब एक वो सपोर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। पैसा तो देखो कमा लेते हैं, उससे हम घर बार चला लेते हैं, बट घर में टाइम देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप अपना अपना हर समय सोचते रहें। तो मैं कुकिंग भी करती हूँ, कभी अपना रूम भी सेट कर दिया, या कुछ भी अपने कुछ टचेस देने हो तो मैं उस हिसाब से करती हूँ। मेरे यहाँ मेड्स काम करती हूँ, उनसे मेरी चहल पहल पूरे टाइम लगी रहती है। तो इस टाइप से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, हम एक फीमेल है, हमारा बिल्कुल। एट द एंड घर
घर ही हमारा मेन चीज होती है, बाकी सब चीजें नेक्स्ट होती हैं। तो ऑब्वियसली मेरी प्रायोरिटी हमेशा से मेरी फैमिली है। फैमिली रही है। सो मैं उसको आई मेक श्योर मैं घुमाने जैसे चली गई या घूमने चली गई जी उनके साथ थोड़ा सा। जी तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप यू ग्राउंडेड। आपको अपनी रियलिटी पता होती है कि यस, यही हमारे अपने हैं। बिल्कुल। अ, क्या आप प्राइवेट प्रोजेक्ट के साथ साथ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी देखती हैं? जी हाँ, जी हाँ। मैं अभी आई एम कंसल्टेंट इन रेलवे। रेलवे के मैं अभी काफ़ी काम कर रही हूँ, एंड साथ ही साथ मैं अभी आर्मी के भी काम प्रोजेक्ट्स उठा रही हूँ। सो इस टाइप से मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी देखती रहती हूँ। मैं पिछले रेलवे में तो मैं आई थिंक 5 years से पिछले काम कर रही हूँ। सो आई एम नाउ मतलब सेट देयर, एंड वहाँ पे मैंने स्मार्ट ऑफिसेस बनाए हैं, कॉन्फ्रेंस रूम्स बनाए हुए हैं। उनकी मतलब जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है मैं वो चीज़ें कर रही हूँ वहाँ पे। जी, तो इतनी मेहनत, इतने बिजी शेड्यूल के बाद टेंशन होना तो नेचुरल है। तो आप मेंटल हेल्थ के लिए क्या करते आदित्य हृदयम स्त्रोत पढ़ती हूँ मैं बहुत। हैं? मेरी कार में ठीक वो है। मोस्टली चलता रहता है। हम्म, सो एक तो वो हो गया। नेक्स्ट मैं जिमिंग करती हूँ। सो मेरे को ऐसा लगता है दिन भर में चाहे जितने भी थके हुए, शाम को 1 घंटा अगर आपने वर्कआउट को दे दिया तो वो स्ट्रेस खत्म हो जाता है और वो टायर्डनेस खत्म हो जाती है, एंड यू गो वेरी हैप्पीली लाइक इन अ स्लीप जोन। तो वो एक अच्छी नींद अच्छी आती है। सो जी, तो अमृता जी का दिन कितने बजे शुरू होता है? मेरा दिन बहुत जल्दी भी नहीं बोलूंगी, सब आजकल इंटरनेट वाले हो गए, बट यस अराउंड 9 o'clock से ही स्टार्ट होता है। मैं बहुत ओके अर्ली पर्सन नहीं हूँ, ओके। बट ठीक है। तो अमृता जी अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते फ्री टाइम में आई लाइक टू वॉच नेटफ्लिक्स, मूवीज देखना अच्छा लगता है। अपने डॉग्स के साथ टाइम बिताना बहुत हैं? अच्छा ओके। लगता है। 2 dogs, तो उनके साथ बहुत मजा आती है मेरे को। उनकी ग्रूमिंग करने लगती हूँ, चाहे घर की थोड़ी बहुत, जैसे बोला ना कम टाइम मिलता है तो घर में थोड़ा सेटिंग करने लगूंगी या कुछ कुकिंग करने लगूंगी। आई लव कुकिंग, मेरा फेवरेट है कुकिंग शोज ओके देखना। सो वो सब चीजों में मैं अपना टाइम इंडल्ज करती हूँ। ओके। तो यस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छे से इतनी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए और थैंक साथ यू। ही ढेर सारी नॉलेज देने के लिए इंटीरियर डिजाइनर डिजाइन्स के ऊपर। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो हम बात कर रहे थे अमृता त्रिवेदी जी से, जिन्होंने इंटीरियर डिजाइन के ऊपर हमसे काफी लंबा और अच्छा खासा डिस्कशन किया और हमें कई बारीकियां बताई। और ये भी बताया कि एक इंटीरियर डिजाइनर अपॉइंट कर लेना ज्यादा बेटर होता है बजाय कि खुद अपने हाथों से करना, क्योंकि चीजें जब खराब हो जाती हैं तो डबल पैसा लगता है। इसी तरह और भी जानकारियां लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।